Hey guys, you're watching Study Help for All, and in this video we would be learning how to create relationship between tables in Microsoft Access. तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में क्रिएटिंग टेबल्स में टेबल बनाए थे, एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल. उसमें हमने फील्ड्स बनाए थे, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस, डिपार्टमेंट नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, बेसिक पे, डीए, डिपार्टमेंट नंबर, डी नेम यानी कि डिपार्टमेंट नेम, मैनेजर नंबर एंड मैनेजर नेम. तो इसमें क्या रिलेशनशिप बैठ रहा है एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल का? सीधा सा रिलेशन बैठ रहा है डिपार्टमेंट नंबर का. आप देख सकते हैं अंडरलाइन करा हुआ है. यानी कि हम पता लगा सकते हैं डिपार्टमेंट नंबर से कि एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नेम क्या है, मैनेजर नेम क्या है और मैनेजर नंबर क्या है. ये रिलेशन बैठ रहा है डिपार्टमेंट टेबल के साथ. फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय नंबर 1 की डिटेल चाहिए जिसका डिपार्टमेंट नंबर है 2. तो हम जाएंगे डिपार्टमेंट टेबल में, हमें पता करना है कि कौन से डिपार्टमेंट काम करता है एम्प्लॉय नंबर 1. हम जाएंगे डिपार्टमेंट टेबल में, देखेंगे डिपार्टमेंट नंबर 2 कौन सा है, उसका मैनेजर नेम क्या है, नंबर क्या है, और वैसी इंफॉर्मेशन निकल जाएगी. अब डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट टेबल का प्राइमरी की आपको पता है, पर एम्प्लॉय टेबल में वो क्या बन जाता है, फॉरेन की. यानी कि अ प्राइमरी की ऑफ अ टेबल when put into another table is known as foreign key. अगर वो दूसरी टेबल में प्रेजेंट है तो फॉरेन की हो जाती है, राइट. अब हम चलते हैं एक्सेस पे और देखेंगे कि रिलेशनशिप हमें कैसे बनाना है. तो आप देख सकते हैं कि मैंने एम्प्लॉय टेबल में इंफॉर्मेशन भर दी है. डेट ऑफ ज्वाइनिंग में मैंने आपको नहीं बताया था कि करंट डेट से अगर ज़्यादा हम कर देते हैं तो एरर दिखाएगा. ये देखिए एरर दिखा रहा है. हम कर देते हैं वापस जैसे था. ये देखिए नाम मैंने लिख दिए हैं सबके. डिपार्टमेंट टेबल में क्या करा मैंने कि ड्रॉप डाउन लिस्ट मैंने नहीं दिखाई थी आपको. देखिए सेल्स, प्रोडक्शन, मार्केटिंग दिख रहा है. मैंने इसी को यूज़ करके ये भरा. अब हम जाएंगे रिलेशनशिप को फॉर्म करने के लिए. रिलेशनशिप को फॉर्म करते वक्त आप याद रखिए, आप टेबल को बंद कर दीजिए. येस वी वांट टू सेव, बंद कर दीजिए, ठीक है. हम जाएंगे डाटाबेस टूल्स पे. डाटाबेस टूल्स, रिलेशनशिप्स. पहले से ही मैंने टेबल ऐड कर रखी हैं. अगर मैं देखिए इसे हाइड टेबल करता हूं, फिर आप जाएंगे राइट क्लिक करेंगे, शो टेबल, डिपार्टमेंट टेबल में ऐड, एम्प्लॉय टेबल ऐड, एंड देन वी कैन क्लोज. अब इसके बीच में हमें रिलेशनशिप बनाना है इन दो टेबलों के बीच में. तो डिपार्टमेंट नंबर है हमारा, जो रिलेशनशिप बैठेगा डिपार्टमेंट नंबर से बैठेगा. या तो आप एडिट रिलेशनशिप में जाके टेबल क्वेरी में जाके, टेबल क्वेरी नहीं आ रही इसमें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट नंबर पे आप क्लिक करा, ड्रैग करा, ये जो आप गोला दिख रहा है, और डिपार्टमेंट नंबर जो एम्प्लॉय टेबल का है उस पर छोड़ दिया. आपके पास ये एडिट रिलेशनशिप का डायलॉग बॉक्स आएगा. देखिए, ठीक है. टेबल क्वेरी, रिलेटेड टेबल क्वेरी, यानी कि डिपार्टमेंट टेबल में और एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट नंबर दोनों रिलेटेड हैं. इन दोनों का रिलेशनशिप बैठेगा. अभी एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है? एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ये है कि अगर मैं पहले क्रिएट कर देता हूं, ठीक है, आपका क्रिएट हो गया, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्रिएट हुआ. कुछ क्वेश्चंस में आएगा कि आप रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्रिएट करें, और RI शॉर्ट फॉर्म रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का RI तभी क्रिएट होगा जब आपकी टेबल्स बंद होगी. ये याद रखिएगा. अब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में ये होता है कि जैसे अगर मैं एम्प्लॉय टेबल खोलूं तो हमारा डिपार्टमेंट नंबर 1 है. फॉर एवरी वैल्यू ऑफ डिपार्टमेंट नंबर हमारे पास 10, 20, 30, 40 है. पर अगर मैं इसे 99 कर दूं, ठीक है, मैंने 99 कर दिया, इसे सेव करता हूं मैं. रिकॉर्ड कैन नॉट बी डिलीटेड और चेंज बिकॉज द एम्प्लॉय टेबल इंक्लूड्स रिलेटेड रिकॉर्ड्स. देखिए हमने रिलेशनशिप सेट कर दिया था, इंटीग्रिटी RI सेट करा था, रिलेशन इंटीग्रिटी. रिकॉर्ड कैन नॉट बी डिलीटेड और चेंज बिकॉज टेबल एम्प्लॉय इंक्लूड्स रिलेटेड रिकॉर्ड्स. रिलेटेड रिकॉर्ड्स इंक्लूड करता है तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, 40 करना पड़ेगा, ठीक. बंद करते हैं, इसे सेव करते हैं.
द रिकॉर्ड कैन नॉट बी डिलीटेड और चेंज बिकॉज, ओके ठीक है भाई, हमने बंद कर दिया। रिलेशनशिप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं, अगर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का ये मतलब है कि अगर एक टेबल में 1 2 3 लिखा हुआ है डिपार्टमेंट नंबर में, तो दूसरी टेबल में 1 2 99 नहीं हो सकता, मैच करना पड़ेगा। जैसे हमारी एम्प्लॉय टेबल में बहुत सारे बार डिपार्टमेंट टेबल का नंबर आ रहा है, तो 10 20 30 40 के अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए एम्प्लॉय टेबल के डिपार्टमेंट नंबर के कॉलम में। इसका मतलब होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, राइट। तो इस तरीके से आप रिलेशनशिप्स बनाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे। अगर आपके पास 3 टेबल आ जाती हैं तो आप 3 टेबल में तीनों को ऐड कर दीजिए, और जैसे मैंने ड्रैग करके डिपार्टमेंट टेबल से एम्प्लॉय टेबल के डिपार्टमेंट नंबर पर छोड़ दिया, लीव कर दिया, वैसे ही आप थर्ड टेबल के लिए भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Like this video, share it among your friends. Do drop down some suggestions and your feedback in the comment section below. और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अभी एक लिंक आएगा MS एक्सेस की प्लेलिस्ट का, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं सारी वीडियोस देखने के लिए। और एक गोला बना हुआ आएगा जिस पे SHFA लिखा हुआ है, यार सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, प्लीज़ करिए। और हमारे फेसबुक पेज जो है स्टडी हेल्प फॉर ऑल के नाम से, उसे आप लाइक कर सकते हैं, वहाँ पर आप हमें रिव्यू कर सकते हैं और हमारी पोस्ट्स देख सकते हैं।